साधारण ब्याज में जो एलिगेशन से क्वेश्चन लगते हैं कि उनको मिश्रण से कैसे लगाएं, इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, जिनमें 5 प्रश्न हम लगाएंगे, एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। लगा करके आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। और फिर बताइएगा कि है आसान कि नहीं। और आप देखिए, इनको समझिए जरा, एक एक बातों को हम आपको समझाते हैं और इसके बाद निश्चित तौर पे आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सवाल पहला आपके सामने लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% दर पर और शेष 10% दर पर दिया गया। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग क्या होंगे। आइए जरा समझिए इसको कैसे क्लियर करेंगे। तो देखो, टोटल यहां पर कितना बताइए, 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है। और इसका एक भाग जो है बच्चा, एक भाग इसका जो है 8% पर है और दूसरा कितना बताइए 10% पर है। और यहां कह रहा है कि औसत वार्षिक दर कितना है, यानी कि इनका जो औसत बनेगा वो कितना है 9.2। ये एलिगेशन मेथड है, इनका क्या निकालो अंतर। 8 से 9.2 में कितना आ जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा, और यहां पर केवल बचेगा 80 पैसा, ऐसा बन जाएगा। अब इनका अगर आप अनुपात निकालोगे तो यहां पर ये कट जाएंगे, 2 नंबर बाद दशमलव, 20 से काटोगे तो 4 अनुपात यहां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 अनुपात कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों भाग क्या होंगे। तो भाई यहां समझो कि दोनों का योग कितना 10,000 के बराबर होगा। तो अगर ये वाला देखना हो तो आप देखो, 2 को ऊपर रखो, दोनों को जोड़ करके नीचे 10,000 से गुणा कराइए। 5 का कितनी बार 2 बार, 2 दूना कितना हुआ 4,000। एक 4,000 होगा और दूसरा कितना होगा जी 6,000 होगा। क्या आपको बात समझ में आई, क्लियर हो गया, कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ गया। अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल देखिए तो यहां से कुछ कुछ आपको भिन्न बातें मिलेंगी और देखते हैं जरा क्या भिन्न है, इस बात को समझा जाए। यहां पर कह रहा है 1 लाख रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 9% दर पर, दूसरे को 11% दर पर, और 1 साल बाद कुल ब्याज 9.3/4% हो तो दूसरा भाग क्या होगा। यहां पर जो है एक कितना है जी 9% और एक कितना है 11%। फिर यहां पर 9 सही, देखो 9 सही 3 बटे कितना है 4, तो 4 का 9 बार 36, 3 कितना हुआ 39, 39 बटे कितना हो जाएगा 4। अंतर निकालोगे ऐसे और ऐसे, तो आप देखो यहां पर 4 का 9 बार 36, 36 और 39 का अंतर कितना होगा 3, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। यहां पर देखो तो 11 का 4 बार 44, इधर गुणा होगा ना, और 44 और 39 का अंतर कितना है 5 बटे कितना 4। अनुपात लगाओगे तो ई कट जाएगा जी। हमसे पूछा जा रहा है दूसरा भाग क्या है, जिसको पूछे उसको ऊपर रखो, 5 3 8 को नीचे रखो। यहां पर 1 लाख से आप क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए, ठीक है। 8 से डिवाइड कराओ तो यहां पर 125 का 8 बार कितना होता है 1000, ये हो गया, 2 जीरो और रख दो। तो यहां पर 125 का 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 12 तियां 36 और 1 37 और 5 तियां 15। आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37,500। बोलो क्लियर हुआ। कैलकुलेशन देख लेना, तरीका यही है, आपको इसी तरीके पर लगाना है, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। ओके, चलिए आइए हम अगली बात करें, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि 6,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% दर से, शेष भाग 7% की दर से और 3 वर्षों में 900 रुपए ब्याज आता है, तो 4% का धन क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां पर कह रहा है कि एक है 4%, एक है 7%, और फिर कहा जा रहा है कि 3 वर्षों में 900 रुपए ब्याज आता है। तो जी देखिए 900 रुपए क्या है ब्याज है, 3 वर्ष है, और यहां पर मूलधन कितना है 6,000 रुपया, दर हमको नहीं पता है, बटे क्या करोगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनसे ये कट गया, 6 तियां 18 पंचे कितना हो गया 90। आर यहां पर कितना आ गया 5%। जब यहां पर 5% आ गया बच्चा, तो आगे गौर करना, अब ये जो है ना ये औसत है, ठीक है। अब आप यहां पर अंतर ऐसे निकालोगे, यहां का अंतर 2 आएगा, यहां का 1 आएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। हमसे पूछा है कि बताइए 4% वाला, यानी ये पूछ रहा है, तो इसको ऊपर रखो, दोनों को जोड़ करके नीचे रखो। यहां टोटल कितना है 6,000 रुपए, 3 का 2 बार 2 दूना 4, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4,000 रुपए। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, निश्चित तौर पे आपसे बनेगा। आइए एक सवाल और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है कि 1,550 रुपए की धनराशि आंशिक रूप से 5%, शेष 8% दर पर साधारण ब्याज पर लगाई गई। 3 वर्षों के बाद कुल 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 5% और 8% दरों पर लगाई गई राशि का रेशियो क्या है। यहां पर हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, आप चिंता ना करो। आप ये देखो पहले कि एक 5% है जी और एक 8% है, लगा दिया। अब कह रहा है वहां पर कि ब्याज कितना मिल रहा है 300 रुपया। तो अभी जैसे लगाए हो ना 300 रुपया ब्याज है और 1,550 रुपया।
आर आपको निकालना है, समय यहाँ पर कितना बोला गया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, बटे क्या करेंगे 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से यहाँ पर काटोगे तो 100 बार चल जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप चाहो तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 का 3 बार 1 बार, 5 का 20 बार 100, यहाँ कितना हो गया 200 बटे 31%, ये औसत वाला आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो 200 बटे कितना आया जी 31 आया, गौर करो 200 बटे 31। अब आप क्या करेंगे, इसका तिरछा आप अंतर निकालेंगे। यहां पर आप देखिए तो यहां 200 है, 8 से भाई आपको मैं इसे समझाऊं तो 200 बटे 31 अंतर 8, फिर यहां लिखिए 200 बटे 31 और अंतर 5, अंतर में माइनस नहीं होता है, इस बात को ध्यान करिए आप। यहां पर आप देखोगे तो 200 अंतर 8 इक्के 8, 8 तियां 24 बटे कितना 31। यहां पर आप देखो तो कितना बन जाएगा 155, यानी 200 माइनस का 155 बटे क्या 31। जब आप यहां अनुपात लगाओगे तो ये तो कट जाएगा, यहां आप देखो तो 48 ज्यादा है, यहां आप देखो तो 45 कम है, ठीक है। अब इसको आप 3 से डिवाइड करिए, 16 तियां 48 और 15 तियां 45, आपका उत्तर आ जाएगा 16:15। क्या बात आपकी क्लियर है, ये बताइए मुझे। अब ये क्लियर हो गया है, चूंकि यहां पर हमसे रेशियो ही पूछा गया था, और रेशियो कितना आ जाएगा जी 16:15। यहां तक बात क्लियर हो गई है, तो अगली बात चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। समय निकाल करके 1 मिनट का समय निकाल करके आप कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा। ये सवाल जो आपसे दिक्कत करते थे अब नहीं करेंगे निश्चित तौर पे। देखिए कह रहा है कि प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% दर पर और शेष राशि 4/3% वार्षिक दर पर 1 वर्ष बाद उसे 800 रुपये की आय होती है। यहाँ पर आय का मतलब ये हुआ कि उसका ब्याज होगा, समझ रहे हो ना आप। तो गौर करो जरा, एक क्या है बताइए 8% है और एक है 4/3। अब देखो यहाँ पर 800 रुपये की जो आय हुई ये इसका ब्याज है। मूलधन यहाँ पर कितना है 20,000 रुपया है। दर हमसे पूछ रहा समय 1 साल का बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इनसे ये कट जाएंगे। 2 का 4 बार 8, यानी कि यहाँ पर जो औसत दर आ गई है वो 4% आ गई। बोलो ठीक है, औसत दर यहाँ पर 4% आ गई है, तो यहाँ 4 रखोगे, इनका अंतर निकालोगे, इनका अंतर तो यहाँ 4 पर 4 हो जाएगा। इसका करोगे तो देखो 4 माइनस 4 बटे कितना 3, तो 4 तियां 12, 12 में 4 गए 8 बचे, यानी कि यहाँ पर बचे कितना 8/3। अनुपात निकालोगे तो ये 2 इधर चल जाएगा, यानी कि 8 अनुपात कितना हो जाएगा 4 × 3, तो 4 का 2 गुना 8, 2:3 हो गया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 8% की दर वाला बताइए। अब ये पूछ रहा है तो 2 को ऊपर रखो, दोनों को जोड़ करके क्या रखोगे नीचे। टोटल रुपए कितने थे 20,000, तो 20,000 से आप क्या करिए गुणा कर दीजिए। 5 का 4 बार, 4 का 2 गुना 8, यानी कितना हो जाएगा जी 8,000। अगर 4/3% वाला पूछता तो फिर वहां कितना हो जाता 12,000 रुपये हो जाता। क्लियर हुआ आपका। अब देखिए यहां पर लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने कुछ भाग 5% पर तथा शेष भाग 4% पर दिया। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। जैसे अभी सवाल किए हैं बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो कहा जा रहा है कि 5% दर पर कितना रुपया दिया गया था। आपके ऑप्शन है 1050, 1150, 1100 और 1200। अब इसको लगा करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको कौन से प्रश्नों में दिक्कत होती है वो आप अपनी बात को हम तक प्रेषित कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पे आपकी समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।